आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पानीपत में प्रदेश स्तरीय पिंक मैराथन दौड़ के आयोजन के दृष्टिगत उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने पत्रकार वार्ता की। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि विश्व महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को प्रातः 7 बजे स्थानीय सेक्टर 13-17 में प्रदेश स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा और सेक्टर 13-17 के चौक पर एक विशाल मंच तैयार किया जाएगा, जहाँ से मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महिला धावकों को संबोधित करेंगे और ठीक 8 बजे इस दौड़ का शुभारंभ हो जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि 8 मार्च से पूर्व पहले कभी भी हरियाणा प्रदेश में महिलाओं का सशक्तिकरण करने का ऐसा विशाल आयोजन नहीं हुआ है। यह पानीपत जिला ही नहीं बल्कि हरियाणवी की आन बान शान का सवाल है। यही कारण है कि इस मैराथन को विशेष सज्जा व सुविधा देने के सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की पवित्र भूमि से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया था, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं और अब इसी पवित्र भूमि से महिलाओं का और अधिक सशक्तिकरण करने की भावना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को पानीपत में एक विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें सभी वर्गों की महिलाएं भाग लेंगी और इस बार की मैराथन दौड़ का रंग पिंक कलर का होगा। सभी संस्थाओं के सदस्य पिंक कलर की टोपी, मफलर अथवा पिंक कलर का दुपट्टा पहनकर इस मैराथन दौड़ में भाग लेंगे। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि इस दौड़ में दो प्रकार के इवेंट होंगे। प्रथम इवेंट में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी तथा दूसरे इवेंट में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। 5 किलोमीटर दौड़ के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 20, 15 व 10,000 रुपए के तथा 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 31, 25 व 20,000 रुपए की नकद पुरस्कार दिए जाएंगे और आयोजन मंडल का भी यह प्रयास होगा कि अधिक से अधिक महिलाओं को पुरस्कृत किया जाए। इसके बाद उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने एक प्रचार रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। यह रथ आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पानीपत में आयोजित प्रदेश स्तरीय पिंक मैराथन दौड़ के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। इस अवसर पर एसडीएम वीना हुड्डा व डीएसपी सतीश वत्स के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आज पानीपत पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स के साथ 8 मार्च को होने वाली पिंक मैराथन दौड़ के लिए सेक्टर 13-17 में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और दौड़ के लिए रूट प्लान भी चेक किया। उधर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने भी आज राहगिरी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग ली और उन्हें दौड़ के लिए जिम्मेवारियां सौंपी। चल दौड़ थोड़ी देर तो चूल्हा चौका छोड़, माँ के संग अब लाडो मिलके दौड़। थोड़ी देर तो चूल्हा चौका छोड़, माँ के संग अब लाडो मिलके दौड़। चल दौड़ तू सबको पीछे छोड़। चल दौड़ तू सबको पीछे छोड़। पानीपत पिंकेथॉन वास्तव में एक ब्रांड नेम है। दुनिया में जहां भी विमेन की कोई दौड़ होती है, मैराथन्स होते हैं, तो उसको पिंकेथॉन कहा जाता है। विमेन से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो तो उसके साथ पिंक का ये दुनिया भर की मान्यता है कि उसके साथ पिंक को जोड़ा जाता है। जब हम कोई पिंक रिक्शा लगाते हैं तो वो दैट मीन्स इट इज फॉर विमेन ओनली। इफ इट इज ए पिंक बस यहाँ हमने मैराथन को नहीं लिया है, क्योंकि मैराथन में प्रोफेशनल मैराथन में 42 किलोमीटर की दौड़ होती है, हाफ मैराथन में 20 किलोमीटर की दौड़ होती है। ये क्योंकि हरियाणा में पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से पिंकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ आह्वान किया मुख्यमंत्री जी ने और ये कहा कि मैं फ्लैग ऑफ करना चाहूंगा अगर आप ऐसा कुछ कर सकते। आई जंप एट दिस प्रपोजल। मुझे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगा, एक ऐसा आयोजन, क्योंकि हम अलग अलग आयोजन हमारे यहाँ होते रहते हैं। ये पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक मान्यताओं की भूमि है। बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं भी इस धरा से जुड़ी हुई हैं। कंट्रीब्यूट करके भी बन सकते हैं, नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं, जो जीतने वाली महिलाएं हों या जो कंप्लीट करने वाली 10 किलोमीटर की जो रेस है वो कंप्लीट करने वाली महिलाएं हों,
आप कहेंगे यहाँ भी हम 10 को ये देना चाहते हैं, आप हमारे ब्रांड। सेकंड का है जी, सेकंड प्राइज। अरे आप फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर कर रहे हैं, फर्स्ट आप कर रहे हैं, सेकंड आप कर। चलिए जी मीनाक्षी जी, आप तो पहले ही हमारे ब्रांड। जहाँ से हम शुरू करेंगे वहीं पे हम खत्म करेंगे। 5 किलोमीटर जिन्होंने चलना है उनके लिए 2.5 किलोमीटर की पेरिफेरी, और जिन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ना है उनके लिए 5 किलोमीटर की पेरिफेरी होगी। सभी को नजर आ रहा है? ये हमारा 13-17 चौक है, सभी जानते हैं फिजिकली भी। इससे हम अंसल की तरफ चले, अंसल की तरफ फिर ये राइट हैंड साइड को मुड़ते हैं तो नूरवाला की तरफ जाता है। नूरवाला बरसत रोड पे चढ़ गए हम, बरसत रोड चलेंगे हम, कृपाल आश्रम को सभी जानते हैं, यहाँ कृपाल आश्रम आ गया। कृपाल आश्रम से हम अंदर घुस के अंसल की तरफ एक गली घुसती है, उस गली में घुस के यहाँ से हमारा रूट डाइवर्ट हो जाएगा। जिसको 5 किलोमीटर चलना है वो यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएगा, जो पिंक लाइन आपको दिख रही है, लेफ्ट मुड़ के अंसल के अंदर से घूम के जो नूरवाला की तरफ गेट है अंसल का, उस गेट से निकल के ये उसी चौक पर ये उसी रोड में आ जाएगा। जो 10 किलोमीटर वाले हैं वो अंसल में घुसते ही वो राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ के ये अंसल के अंदर के रोड है, अंदर से घूम के और अंसल का जो गेट नंबर 2 है बड़े वाला, उसमें से बाहर निकल के सेक्टर 18 वाले रोड पे आ जाएंगे। खुला रोड है, इस पे घूम के ये नाले के साथ साथ चले जाएंगे हम, बाबरपुर और नाला जो है उससे घूम के गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर से अंदर सेक्टर 18 में घुस जाएंगे। सेक्टर 18 में घुसते हैं तो ये टोल वाला रोड आ जाता है, जहाँ से टोल चोरी करते हैं लोग। register.paनीपत-pinkathon.com पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्रदेश में हमारा पहला इवेंट है, बेंगलोर पिंकाथॉन हो चुकी है, हैदराबाद पिंकाथॉन हो चुकी है, और इट्स पिंकाथॉन एक ब्रांड है वास्तव में, लेकिन हमने थोड़ा सा उससे डिविएट किया है। ये पानीपत पिंकाथॉन है। हमारे प्रदेश में ऐसा पहले कभी इवेंट नहीं हुआ जो पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिलाओं को समर्पित हो और महिलाओं की भागीदारी को लेकर के इतना बड़ा इवेंट कोई नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हम खुशकिस्मत हैं कि ये पानीपत की ऐतिहासिक भूमि में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गुंजन यहाँ महिलाओं के ही एक सम्मेलन में, जिसमें लाखों महिलाओं ने भाग लिया था, 22 जनवरी 2015 को हुआ था। तो मुझे लगता है कि उसी के कंटिन्यूएशन में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेनहुड को, कि हमारी महिलाओं के रेशो भी बढ़ी है पूरे राज्य में, और ये फोकस्ड है महिलाओं पे, महिलाओं के लिए, कि महिलाएं अपने बारे में भी सोचें, अपनी फिटनेस के बारे में भी सोचें, अपनी हेल्थ के प्रति भी कॉन्शियस हों। हर एक महिला ब्रांड एम्बेसडर है। हमने टैगलाइन भी यही दी है, माँ सखी लाडो सब मिल दौड़ो भागो। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की 2 कैटेगरीज हैं कि आप चलना चाहें चल सकते हैं, दौड़ना चाहें दौड़ सकते हैं, और 10 किलोमीटर में जो बच्चियां पूरे राज्य स्तर की हैं वो भी भाग ले सकते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है। register.paनीपत-pinkathon.com पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। हर एक की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, और ताकि उनको चेस्ट नंबर दिया जा सके, एक चेस्ट नंबर हर एक को दिया जाना। इसका रूट हमने इसी तरह से फाइनलाइज किया है कि वो 5 किलोमीटर की पेरीफेरी में होगा। 13-17 चौक से हम अंसल की तरफ चलेंगे, अंसल की तरफ जाके राइट मुड़ेंगे तो जो सीधा नूरवाला का रोड जाता है उस पर मुड़ के नूरवाला बरसत रोड पे चढ़ जाएंगे। बरसत रोड से होते हुए सीधे नूरवाला गांव को क्रॉस कर जाएंगे, आगे कृपाल आश्रम तक जाएंगे। कृपाल आश्रम से उल्टे हाथ मुड़ के अंसल में आ जाएंगे। अंसल में घुसने के बाद जिनको 5 किलोमीटर जाना है वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड मुड़ के वो अंसल की गलियों से घूम के और जो नूरवाला की तरफ गेट है अंसल का, उसमें से आउट होके वापस इसी 13-17 वाले रोड पे आ जाएंगे। यहाँ हमारा चौक के ऊपर 5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। जो 10 किलोमीटर वाले हैं वो अंसल में घुसने के बाद राइट हैंड साइड मुड़ेंगे। राइट हैंड साइड मुड़ के अंसल के अंदर से घूमते हुए और जो गेट नंबर 2 है अंसल का, उसमें से आउट हो जाएंगे और अंसल से बाहर निकल के राइट हैंड साइड सेक्टर 18 वाला रोड से मुड़ के और बाबरपुर नाले के साथ साथ और गवर्नमेंट कॉलेज के साथ होते हुए सेक्टर 18 के अंदर आ जाएंगे। सेक्टर 18 के अंदर ये टोल वाला रोड आ जाएगा और उससे घूम के अंदर से घूम के ये न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का पार्क
पार्क के साथ साथ होते हुए आगे दयाल सिंह स्कूल और दयाल सिंह स्कूल के बैक साइड से होके वापस इसी में आके मिल जाएंगे और 10 किलोमीटर इसी चौक पर पूरा होगा। जितना भी पूरा रूट है उसमें पूरी व्यवस्था की जाएगी, फर्स्ट एड काउंटर्स की, वॉलंटियर्स होंगे, हमारी एम्बुलेंसेस होंगी, पूरी तरह से सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था होगी और रिफ़्रेशमेंट की, पीने के पानी की व्यवस्था होगी। हर एक के चेस्ट नंबर होगा, एक साथ दौड़ चलेगी 5 किलो और 10 किलोमीटर की और उसके बाद उसका बाइफरकेशन होगा। असेंबली पॉइंट 13-17 सेक्टर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी जिलों से महिला धावक भी यहाँ पे आएंगी और लेकिन जो मुख्य जान होने वाली है वो है आम महिलाएं, घरों में काम, घर में कोई घर गृहस्थी को संभालने वाली, चूल्हे चौके को संभालने वाली, कोई छोटी मोटी दुकान को संभालने वाली, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चलाने वाली और पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबरान, वार्ड्स के पार्षदगण, हम सभी महिलाएं एकजुट होकर के पानीपत पिंकाथॉन में भाग लेंगे। 13-17 सेक्टर का चौक जो है वहाँ से ही ये आरंभ होगा, वहीं पे ही ये समाप्त होगा। उनके 13,000 हैं, 18 से 55 साल के 8,447 और 55 साल से ऊपर के भी 500 हैं। स्टेज में 1 किलोमीटर पे भी कर रही हूँ और 2 किलोमीटर पे भी दूसरी स्टेज हो सकती है और वहीं पे रिफ्रेशमेंट भी हो सकती है, वहीं पे कुछ कुर्सियां भी हो सकती हैं और फिर तीसरे किलोमीटर पे एक स्टेज हो सकती है और फिर चौथे किलोमीटर पे उससे अगली स्टेज और उससे अगली स्टेज के बीच में ढोल होंगे, कहीं हम बाजे वाले भी खड़े कर सकते हैं, व्हाई नॉट। देखिए, पिंकाथॉन सबसे पहली बात मैं बता दूं कि पानीपत में सबसे एक बिल्कुल नया और अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि लड़कियां दौड़ेंगी, साथ में टीचर्स दौड़ेंगी, साथ में उनकी मदर्स दौड़ेंगी, तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ होने वाली है। और डीसी मैम ने अभी जो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है, इसके अंदर ये हुआ कि किस तरह से इन लोगों का सबका सेफ्टी और पूरा रूट प्लान किया गया है। और इसमें ये भी हुआ है कि जो सीएम साहब आएंगे तो उनका कैसे कैसे पूरा कार्यक्रम होगा, किस तरह से वो सुबह पहुंच जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वो ये है कि आप टाइम पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो 7 बजे है, 7 बजे ही प्रोग्राम हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि हमारे जो मेन स्टेज हैं और जो बाकी की स्टेजेस हैं वो हमारी 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे रजिस्ट्रेशंस हैं, अभी हमने चेक की है, रजिस्ट्रेशंस भी हमारी 25 से 30 हज़ार की संख्या में आ गई हैं और होपफुली वी विल क्रॉस मोर देन 30,000 रजिस्ट्रेशंस। तो और इसके अलावा बहुत से लोग होंगे जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशंस के लिए भी, उसके लिए भी हम वहाँ पे रजिस्ट्रेशंस काउंटर्स होंगे वहाँ पे। तो उसके अंदर आप घबराने की नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो सिस्टम्स होंगे वो ईज़िली वी कैन टेक केयर ऑफ। तो अपना रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन खुले हैं तो उसको ज़रूर कराएं। जो हमारे एल्डर लोग हैं जो इसमें आएंगे, हमारी माताएं जो इसके अंदर भाग लेंगी, उनके लिए अगर वो अपने भाग जरूर लें। और जगह जगह पे हमने बैठने की व्यवस्था भी है जो कराई गई है। इसके अंदर अगर आप कहीं थकते हैं तो आपको बैठने का और जलपान की व्यवस्था है, तो आप आएँ ज़रूर, क्योंकि एक बहुत ही रोचक चीज़ें होने वाली हैं। तो और इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आप इसको बनाएं, आप में शक्ति है और पूरा देश जाने कि हमारे हरियाणा और हमारे पानीपत की माताओं में और बहनों में कितनी शक्ति है, ये सारा संसार देखेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सौभाग्य की बात है जो पानीपत में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और पानीपत की पूरी राहगिरी की टीम और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी पूरी तरह से तैयार हैं। आज हमने काफ़ी चीज़ें आज फाइनल की हैं मीटिंग में डीसी मैम के साथ, और क्या रूट मैप रहेगा, कहाँ पर कौन सा कार्यक्रम होगा, कहाँ पर स्टेज की व्यवस्था रहेगी। कुल मिलाकर ये निचोड़ है कि आप सभी को, सभी माताओं को, सभी बहनों को वहाँ पर पूरी तरह से एक इंजॉय मिलेगा। जैसे आप राहगिरी के अंदर इंजॉय करते हैं, उसी तरह से जो पिंकाथॉन जो एक वर्ल्ड लेवल की और एक पूरे भारत के लेवल की जो ये इतनी बड़ी मैराथन होने जा रही है पानीपत में, उसमें आप पूरी तरह से इंजॉय कर पाओगे। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।